प्रयास है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, देश के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, खट के खाने वाले गरीब किसान मजदूरों को जोड़ने का प्रयास किया। देश में एक तरफा जो राजनीति की जा रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे जो गृह मंत्री है और हमारे जो नेता है जो अभी भारत सरकार में अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे संविधान के हमारे अधिकारों का बार बार भारत की आत्मा पर, हमारे अधिकारों पर आक्रमण करी अनेक प्रकार। हजारीबाग के पैराडाइज रिजॉर्ट में आज हजारीबाग जिला के कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है आज संविधान बचाओ बैठक की गई और जानकारी ये मिली है कि अभी झारखंड के विभिन्न जिलों में जो है कांग्रेस की सभा बैठी है, संविधान बचाओ सभा, और इसमें कांग्रेस के अनेक नेतागण, पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी मुन्ना सिंह, हजारीबाग से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, बड़कागांव से अंबा प्रसाद, जेपी पटेल और भी कई लोग जो है कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेतागण इस सभा में मौजूद रहे और क्या जो बातें वो कह रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। यात्रा और संविधान बचाओ सभा का आयोजन सभी जगह किया जा रहा है। ये पहले हम लोग का आप देखे होंगे कि प्रदेश में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो है केसी वेणुगोपाल जी, और जो हमारे झारखंड के प्रभारी है के राजू जी का भी आगमन हुआ था। उसके बाद इस सभा को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर एक जिला में ये कार्यक्रम चल रहा है। जिला के बाद हर एक विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा और विधानसभा के बाद ये सभी प्रखंडों में और डोर टू डोर इसका कैंपेनिंग चलेगा। आज आवश्यकता ये पड़ी है कि आज संविधान बचाओ यात्रा क्यों करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझना होगा हम सबों को कि जिस प्रकार से देश में एक तरफा जो राजनीति की जा रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे जो गृह मंत्री है और हमारे जो नेता है जो अभी भारत सरकार में बैठे हुए, वो बोलते हैं कि हम एक पल भी, एक दिन भी हम चैन से नहीं बैठते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक दिन जो बोलते हैं, देश की कोई भी अर्थव्यवस्था या देश के बेरोजगारी या किसानों के जो समस्याएं हैं, आज पूरे भारत में बड़े बड़े रैलियां किसानों के ऊपर आप देख रहे होंगे कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ था कि हमारे एक पहले के पूर्व के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और एक आज का मौजूदा स्थिति है जहां जवान और किसान को आमने सामने मिला दिया गया। इसलिए संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान रहेगा तो सबका सम्मान रहेगा। इसी क्रम में आज हजारीबाग में भी हजारीबाग जिला स्तरीय संविधान बचाओ सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया है और तमाम हमारे पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ता इसमें आए हैं। इसके बाद हम लोग सभी लोग विधानसभा और ब्लॉकों में हम लोग जाएंगे और इसकी हम लोग पुरजोर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आज संविधान की आवश्यकता और संविधान बचाने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया वो क्यों जरूरी जो है। भारतीय और भारतीयता और भारतीय लोगों के प्रति अटूट प्रेम रखती है। संविधान जो है भारत की आत्मा है, वो पुस्तक नहीं। संविधान हमें अधिकार देता है स्वतंत्रता का, अधिकार देता है समानता का, अधिकार देता है अपने मौलिक अधिकारों का। अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे संविधान के हमारे अधिकारों का बार बार भारत की आत्मा पर, हमारे अधिकारों पर आक्रमण करी अनेक प्रकार से। इसका हमारी पार्टी घोर विरोध कर रही है और ये जो हम लोग हर जगह पे रैली हमारी पार्टी कर रही है, लोगों को जगाने का काम कर रही है कि आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आज जितने भी सरकारी तंत्र है, सारे तंत्र को जबरदस्ती देखेगा। ईडी का जितना दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की। ईडी का अपना एक पैरामीटर, एक पैमाना बनाना चाहिए। आप ही देखिए, आप जो घटनाएं हो रही हैं देश में, नोटबंदी किया गया, उससे देखिए आम छोटे छोटे कुछ उद्योग खत्म हो गए। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाता है। आप ही से पूछते हैं, पत्रकार बंधु है, आतंकवाद हमारे देश में खत्म हुआ क्या? जीएसटी जो लगा उसमें मीडियम क्लास जितने व्यापारी थे, सारे व्यापारी खत्म हो गए। जितनी बातें हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा, सारा बात अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी हठधर्मता में, अपने जिद में ये लोग अपने बात को नहीं मान रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जिसपे चल के हमारा देश आज इस मुकाम को हासिल किया है, उसको ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। आज संविधान बचाओ रैली हजारीबाग जिला का आज 24 तारीख को है और इस संविधान बचाओ रैली के पीछे जो कारण है, देश में जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जो संस्थाएं हैं,
उसको अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और धीरे धीरे करके संविधान को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, जिससे मान लीजिए आपका जो बहुसंख्यक जो लोग हैं उपेक्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ देश की जो संपत्ति परिसंपत्ति को जो बेचने का प्रयास हो रहा है, रेल सेल तेल कोयला सारा चीज को बेचा जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस देश के मुखिया को चिंता नहीं है कि देश के लोगों का कैसे करके चूल्हा जलेगा, कैसे करके दो शाम में रोटी बनेगा, इस बात की चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ और सिर्फ उनको है कि उनकी शक्ति, उनका जो है सत्ता बचा रहे। इसलिए ये प्रयास है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, देश के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, खट के खाने वाले गरीब किसान मजदूरों को जोड़ने का प्रयास किया है, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ने का प्रयास किया है, जो उपेक्षित महसूस करते थे पहले कि हमको कांग्रेस से पूछा नहीं जा रहा, उसको साथ लेकर जोड़ने का और एक बड़ी जमात खड़ा करने का प्रयास किया है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की और लोगों में एक संदेश देने का काम किया कि हम भाई मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, हम प्रेम से जीना चाहते हैं, प्रेम से सबको लेकर चलना चाहते हैं और देश में भी प्रेम भाव देना चाहते हैं। और इस हालात में जो वो हिंदू मुसलमान का नारा देकर जो देश के मुखिया है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये हम दो हमारे दो का इस हुकूमत और शासन चलाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 4 आदमी का देश में चलेगा हुकूमत और शासन, और सारी संपत्ति वही लोगों का होगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम तमाम लोगों को जोड़कर एक मजबूत देश का परिकल्पना हमारा पार्टी के नेता किए हुए हैं, हम उसके साथ चलना चाहते हैं।